हेलो गाइस। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि वोडाफ़ोन का एफपीओ आ रहा है। वोडाफ़ोन और आइडिया जो है कंपनी, उसका एफपीओ आ रहा है। और एफपीओ होता क्या है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र। जब भी किसी कंपनी को अगर मार्केट से पैसा और चाहिए होता है या लेना होता है तो वो कंपनी एफपीओ लेके आता है। और आईपीओ क्या होता है? आईपीओ जब पहली बार मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट करती है शेयर बाज़ार में, कभी कोई भी कंपनी अगर मार्केट में पहली बार लिस्ट करती है तो वो अपना आईपीओ लेके आती है। ठीक है। और अगर उसको कंपनी लिस्टेड है पहले मार्केट में और उसको फंड रेज करना है ना, उसको फंड रेज करना है अपना शेयर लॉट करके या फिर कुछ करके, तो वो अपना एफपीओ लेके आता है। ठीक है। तो आज समझेंगे, देखेंगे कि वोडाफोन का एफपीओ का क्या क्राइटेरिया है, लगाना है कि नहीं लगाना है पैसे उसमें, क्या एनालिसिस रहेगी उसमें, है ना, सब कुछ क्या है, लॉट साइज़ क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे अपना ग्रो का अकाउंट खोल रखा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये मेरा अकाउंट है ग्रो का। तो अब इसमें जो बिडिंग डेट था वो 18 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक है ना। और जो इशू साइज़ है वो 18,000 करोड़ का है ना। तो इतनी बड़ी इशू साइज़ है तो इसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आईपीओ के अलॉट होने के। तो ये आप एक दिमाग दिमाग से अपना टेंशन निकाल देना कि अलॉट होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं है ना। अलॉट तो आराम से होगा क्योंकि इतना बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा इशू साइज लेके आ रहा है, तो अलॉट तो आराम से हो जाएगा आपको, है ना, आराम से ये। और इसमें शेयर कितने हैं? तो 1298 शेयर है ना। आप लोग देख सकते हैं लॉट साइज उसका 1298 है यहाँ पे। और जो प्राइस रेंज रखा गया है वो 10 से 11 के बीच में रखा गया है ना। सारा चीज़ आप लोग यहाँ पे देखिए। 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का इसका वेटिंग डेट है। 22 तारीख को 5 बजे तक आप लगा सकते हैं, इसमें 4 बजे तक 5 बजे तक लगा सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें जो होगा वो 14,278 का होगा। ठीक है। जो लॉट साइज है वो 1298 का है और जो प्राइस रेंज है वो 10 से 11 रुपये का रखा गया है। और आज 19 तारीख हो गया है, 19 तारीख के बाद का ही डाटा है, 19 तारीख तक का ही डाटा है, 6 बजे तक का, कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर जो हैं 0.93 है ना परसेंट सब्सक्राइब किए हुए हैं। आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रेट दिख सकता है कि किसने कितना पैसा कितना गुना सब्सक्राइब किया गया है ना। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो 0.75 किए हुए हैं, रिटेल जो इन्वेस्टर हैं वो 0.13x किए हुए हैं, टोटल जो है 0.5। तो ऐसा मानते हैं कि अगर 1 गुना सब्सक्राइब हो जाता है मार्केट में, कोई भी अगर एफपीओ या आईपीओ, तो उसको बहुत अच्छा मान मतलब अच्छा मान लेते हैं कि हाँ ठीक है वो लगाने लायक है, क्योंकि सारे लोग इंटरेस्टेड है लेने के लिए। अगर नहीं रहेगा 0.5, आधा लोग भी नहीं है इंटरेस्टेड, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कल अब जब तक 22 तारीख तक है तो देख लेंगे, 22 तारीख तक वेट कर लेंगे कि अगर टोटल जो है 1x जाता है या नहीं जाता है, या फिर अपना एनालिसिस 0.5 के ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। अगर जाता है तो एक अच्छा सब्सक्रिप्शन रेट माना जाता है। ठीक है। अब इसका जीएमपी क्या चल रहा है तो वो सब आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप सर्च मारेंगे जीएमपी ऑफ, है ना। तो अब किसी वेबसाइट जो अच्छा वेबसाइट है, जो इनिशियल अभी 7 आवर्स अगो जो पहले आया हुआ है, आप देख सकते हैं इसका जीएमपी क्या चल रहा है। प्रीमियम 1 रुपये 10 पैसे है ना, यानी कि 1 रुपये 10 पैसे के आसपास इसका भी जीएमपी चल रहा है। मार्केट हालांकि गिरा हुआ है, 2% तक था मेरे ख्याल से, 1.6 तक था इसका, तो ये गिरा हुआ है। तो क्योंकि मार्केट गिरा हुआ था, आप इसको यहाँ पे आके आप अपना पूरा रीड आउट कर सकते हैं कि सही है, लगाने लायक है कि नहीं, जीएमपी क्या चल रहा है, मार्केट का सिनेरियो क्या है, सब कुछ आप पता करके यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। अब जैसे 1% है तो 1% 2% आप लोग को गेस हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा कि कितना प्रॉफिट होगा, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि जीएमपी अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, ये सिर्फ एक मतलब एक अनुमानित है कि हाँ इतना जीएमपी है, इतना ऊपर लिस्ट हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जीएमपी बहुत ज़्यादा होता है और लिस्ट बहुत कम पे होता है, या फिर बहुत नीचे हो जाता है। और कभी कभी जीएमपी कम रहता है और उससे ज़्यादा लिस्ट हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो आप लोग अपना सब कुछ एनालिसिस लगा के चेक करिएगा। लेकिन आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए है, या फिर मैं इसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन के लिए आ रहा हूँ कि अगर मैं लिस्ट हुआ फिर अगर मैं प्रॉफिट होगा तो बेच के निकल जाऊँगा। तो ये सब सारी चीज़ें आप देखिए समझिए। मार्केट में अगर आप रहिएगा तो पता चल जाएगा कि क्या होता है, कैसे काम करना होता है, कैसे नहीं। जैसे कि अब पता है कि वोडाफोन अगर इतने इतने पैसे ले रहा है, अगर किसी रिटेलर से या फिर हम लोग से अपने मार्केट में पैसा ले रहा है ये, तो कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगा के लिया होगा, फ़ायदा करेगा, कुछ अपना जो लोन है वो कम करेगा, है ना। और आप इसके जो भी हैं इंट्रोडक्शन इसके बारे में जो भी हैं आप पढ़ सकते हैं कि कैसा है कैसा नहीं, मार्केट में ये पैसा लगाने लायक है, नहीं लगाने लायक है ना।
उसके बाद ये पैसा कब तक आएगा, आप यहाँ पे सब कुछ आके देख सकते हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है, रेवेन्यू कितना है ना, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं, है ना। देखिए फिर HNI कैटेगरी में लगाने के लिए 205 लाख ऐसे ऐसे आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको अगर ये जो लॉट जो बढ़ाना है ना, ये जब आप लॉट 2 लाख के ऊपर चले जाइएगा तो HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कहेगा, है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलर में 2 लाख से कम अप्लाई अप टू 2 लाख तक, और उसके बाद HNI कैटेगरी में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होता है उसमें 2 लाख से 5 लाख तक आप लगा सकते हैं ऐसे करके यहाँ से, ठीक है। आप लोग ये लगा के देख सकते हैं। बाकी जो मिनिमम लॉट साइज़ है वो आपको पता है कि 1298 का है, जो एक लॉट साइज़ है ना, और प्राइस रेंज 10 से 11 के बीच में रखा गया है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बताइए इसमें आप लोगों को क्या राय लगता है, इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या फिर ये कितने पे लिस्ट होगा, क्या लगता है आपको कि ये किस रेंज तक लिस्ट होगा। मेरा अनुमानित है कि इसको लिस्ट होना चाहिए 1 रुपये के GMP के अनुसार है तो 1 रुपये 2 रुपये ऊपर ज़्यादा लिस्ट होना चाहिए। हालांकि 13 तक लिस्ट हो सकता है, 14 तक लिस्ट हो सकता है मेरे ख्याल से, है ना। लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हो सकता है 9 पे ओपन हो जाए तो 10 पे ओपन हो जाए या 11 पे ओपन हो जाए, है ना, वो कहीं भी हो सकता है। तो आप अपना मार्केट के अनुसार आप अपना एनालिसिस लगा के, रिस्क मैनेजमेंट लगा के आप अपना तभी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए और अपने गूगल पे जाके या क्रोम पे जाके आप कहीं भी जाके आप इस पर सर्च मारिए GMP क्या है, कैसे कितना चल रहा है ना, मार्केट का सिनेरियो क्या है, लगाने लायक है कि नहीं है। एक बार जाके इसका वोडाफोन कंपनी के एक बार जाके आप चार्ट देख लीजिए, चार्ट में क्या बता रहा है ना, कि चार्ट सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, ब्रेक डाउन तो नहीं दे देगा कहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। देखिए अब यहाँ पे अब अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है यहाँ तक आ जाए, है ना। तो वो एनालिसिस आप अपना टेक्निकल एनालिसिस जो भी आप लगाते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस आप लगा के अपना चेक कर सकते हैं कि हाँ इसमें लॉस भी होगा तो कितना हो सकता है ना, प्रॉफिट भी होगा तो कितना हो सकता है, क्या ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेनिफिशियल है कि नहीं है ना, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेनिफिशियल है कि नहीं है। सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे और अपना एनालिसिस लगा के इसमें IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको नहीं मिलने का टेंशन जो होता है ना, सब किसी को नहीं मिलने का टेंशन होता है, उसका टेंशन आपको नहीं रखना है, क्योंकि 18,000 करोड़ का IPO चांसेस ज़्यादा है। आप लोग IPO लगाओगे तो लग जाएगा, FPO में लगाओगे, अप्लाई करोगे तो लग जाएगा। और आपको ध्यान ही रखना है कि लग गया और लॉस हो जाए तो फिर आप ये कहोगे कि लॉस हो गया, मार्केट में लॉस होता है। भाई लॉस सबको होता है, आप एक बार बैठो तो सही, एक बार एनालिसिस करके देखो तो सही कि हाँ मार्केट में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो करके देखेंगे ना, कहाँ तक लॉस लेना है ना, कहाँ तक प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ तक होल्ड करना है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये सही है कि नहीं है ना। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, है ना, वोडाफोन के FPO पे अप्लाई करते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए मत आइए, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट टर्म गेन उतना हो भी नहीं, और अगर हो भी तो वही 2200-2500 तक का प्रॉफिट हो सकता है ना। अगर आपको इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी कर सकती है, अच्छा अपना लोन जो ले रखा है वो अपना रिड्यूस हो सकता है उससे, और भी से सारी चीज़ें आप एनालिसिस करके देख सकते हैं और तब आप इसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म सिनेरियो की तरफ रह सकते हैं। जो इन फ्यूचर जो इसमें टारगेट निकल के आ रहे हैं वो टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। 14 रुपये 85 पैसे है ना, फिर 15 रुपये 60 पैसे है ना, और एक टारगेट छोटा सा टारगेट जो है, जहाँ तक मेरे को लगता है कि IPO के लिस्ट होने के बाद ये यहाँ पे ट्रेड करेगा, है ना, ये जो है यहाँ पे कहीं ट्रेड करना चाहिए, 13 रुपये 70 पैसे के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। ये मेरा एनालिसिस है ना। मैं आपको मेरे को जो पता है, जहाँ तक मेरे को आता है मैं आपको बताता हूँ, है ना। आपको अगर सही लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि आप अगर करेंगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं तभी ये सारी चीज़ें कंटेंट बना पाता हूँ, है ना। आप लोग देख सकते हैं। अब अगर ये क्या होगा, इनकेस अगर यहाँ खुल जाता है 11 रुपये तो पैनिक नहीं करना है, 11 रुपये तक है ये, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यहाँ पे, है ना। ये एक सपोर्ट जोन है 10 रुपये के आसपास, 10 रुपये 60 पैसे के आसपास, तो यहाँ तक मार्केट कहीं हो सकता है रिट्रेस कर सके। लेकिन जब इसके बाद जब वापस वो पुल अप लेगा, है ना, तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक का टारगेट दिखा सकता है। हालांकि
अभी मार्केट का सिनेरियो मुझे यही लगता है कि 13 रुपये 14 रुपये के आसपास मार्केट को ले जाएगा, ये मार्केट को वहाँ तक पहुँचाएगा आईपीओ के लिस्ट होने के बाद। टारगेट यही रहेगा 15 रुपये तक, है ना। इसको क्रॉस करेगा तो ऊपर के टारगेट आ सकते हैं, जो कि हो सकते हैं 16 रुपये, और उसके और ऊपर जा सकते हैं मार्केट। तो इतना ही था एनालिसिस आज के लिए। चलिए, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।